प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं पास्टर राज मसीह आपके सम्मुख उपस्थित हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राज मसीह। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान बिना रुकावट आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज का संदेश जो है बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि मेरे एक दोस्त भी हैं, मेरे सब्सक्राइबर भी हैं और मेरे भाई भी हैं। तो उनका नाम है अशोक जाधव। उन्होंने एक सवाल पूछा था मेरे से और कहा था कि किस तरह से हम सही पास्टर को पहचानें। पास्टर की पहचान क्या है, कि कैसे हम लोगों की पहचान करें कि उनके साथ हम व्यवहार कर सकें। तो आज उसी विषय पर मैं बात करूंगा। मैं बताना चाहूँगा कि हम कैसे सच्चे पास्टर को पहचान सकते हैं, कि सच्चाई से कौन परमेश्वर का काम कर रहा है। उसकी कुछ निशानियाँ बाइबल उसके बारे में कुछ बताती है। तो आज हम देखेंगे कि सच्चे पास्टर की पहचान क्या है। उसमें मैं भी हूँ, यानी कि मैं किसी दूसरे के बारे में आज बात करूँगा, इसमें मैं भी हूँ। अगर मेरे अंदर भी ये कमियां होंगी तो मैं पास्टर कहलाने के लायक नहीं हूं। तो आज इस विषय पर बात करेंगे, तो बने रहिए मेरे साथ, पूरा संदेश सुनिए और इसे शेयर कीजिए, खासतौर से पास्टर लोगों को, ताकि सब लोग इन बातों को जाने जो बाइबल में लिखी हुई हैं। प्रेज द लॉर्ड। 2+ में आज का सवाल बहुत आसान है आपको बताने। नीनवे कितना बड़ा नगर था? कितना बड़ा नगर था? उसमें लिखा हुआ है, नीनवे की पुस्तक में है, वो आप ढूंढकर बताइए कि कितना बड़ा नगर था। जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं, उसके बाद आज के वचन में चलेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए और विनती करता हूँ प्रभु आज के वचन को भी शेयर करने में मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो भी गुण भेद की बातें आज के इस वचन में छिपी हैं प्रभु, वो हम पे प्रकट करना, ताकि प्रभु जी उन बातों को जाने और उन्हीं के अनुसार अपने जीवनों को व्यतीत करने वाले बन सकें। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ प्रभु। हर एक को आशीषित कर। हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानियां, दुख, तकलीफें, लड़ाई झगड़े, मनमुटाव, बांझपन, कर्जा, नशा, बेरोजगारी, कमी घटिया, बुरी बीमारी और तलाक की समस्याएं हर एक घर से, हर एक दिल, जिस्म, जान से दूर कर दे। प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांगता हूं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के संदेश को हम शुरू करेंगे। संदेश है सच्चे पास्टर की पहचान क्या है। तो इसको जानने के लिए हमें बाइबल को पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक हम बाइबल की बातों को नहीं जानेंगे, नहीं पहचानेंगे, नहीं उसमें खोजबीन करेंगे, तो हम कैसे जानेंगे कि सच्चाई क्या है। तो आज अगर मैं पास्टर के बारे में बात कर रहा हूँ, आज नहीं कभी भी अगर मैं किसी पास्टर के बारे में बात कर रहा हूँ तो उसमें मैं भी हूँ। मैं अपने को अलग नहीं कर रहा हूँ कि भाई ये गलत है, वो गलत है, क्योंकि उंगली उठाना मेरा काम नहीं है, दोष लगाना मेरा काम नहीं है। क्योंकि बाइबल हमें बताती है, हे दोष लगाने वाले, तू कोई क्यों ना हो, तू निरुत्तर है। क्योंकि जिस बात में तू दूसरे को दोष लगाता है उसमें अपने आप को भी तू पाता है। तो मैं किसी पर दोष लगाने यहाँ नहीं बैठा हूँ, लेकिन एक पहचान है, एक स्टडी के तौर पर हम आज के इस वचन को देख रहे हैं कि हम पहचाने मनुष्य को कि वो किस प्रकार के किस प्रवृत्ति का है। तो 3 बातें हैं जो मैं आज आपके सामने रखूँगा। बाइबल से ही 3 वचन मैं आपको पढ़ाऊँगा और उससे हम पहचानेंगे कि किस प्रकार का एक दायित्व, एक नेचर जो है वो पास्टर का होना चाहिए। तो आइए सबसे पहला वचन हम देखेंगे, पहला यूहन्ना 4 अध्याय और उसके 2 पद, पहले 2 पद। 1 जॉन चैप्टर 4 वर्स 1 and 2। देखिए यहाँ क्या लिखा है, हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो। हर एक आत्मा मतलब हर एक मनुष्य की प्रतीति ना करो, चाहे वो कोई भी हो। मैं भी हूं उसमें। और लिखा है, वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से हैं कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। परमेश्वर का आत्मा तुम इसी रीति से पहचान सकते हो कि जो कोई आत्मा मान लेती है कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया है, वह परमेश्वर की ओर से है। जो कोई आत्मा मान लेती है कि यीशु जो है वो शरीर में होकर आया, वो परमेश्वर की ओर से है।
यानी कि जो प्रचार है वो यही है कि यीशु ही मसीह है, यही प्रचार है, यही हमारा प्रचार है, यही चेलों ने भी प्रचार किया था और इससे अलग कुछ भी नहीं है। बाकी बातें जो है वो साथ में हम जोड़ते हैं क्योंकि हम एक परिवेश, जिस परिवेश में रहते हैं वहाँ पर और भी खोलकर बताने की ज़रूरत है। तो ऐसे इस बात से, इस एकमात्र बात से हम पहचान सकते हैं कि ये जो पास्टर हैं, ये परमेश्वर का जो जन है, ये सच्चा जन है। हम देखेंगे चेले क्या प्रचार करते थे, चेलों का प्रचार क्या था। प्रेरितों के काम की पुस्तक जब हम देखते हैं उसका 5 अध्याय और उसका 42 पद, एक्ट चैप्टर 5 वर्स 42 लिखा है, और प्रतिदिन मंदिर में और घर घर में उपदेश करने और इस बात का सुसमाचार सुनाने से कि यीशु ही मसीह है ना रुके। ये प्रचार है, लिखे है कि यीशु ही मसीह है। ये प्रचार था चेलों का, उन्होंने ये प्रचार किया और पूरे संसार को हिला दिया, बता दिया कि यीशु ही मसीह है। प्रेज द लॉर्ड। तो ये पहली बात मैंने आपको बताई है। मैंने आपको कहा है कि 3 बातें मैं आज आपके सामने रखूंगा। पहला, यूहन्ना 4:12 से मैंने बता दिया कि हमें आत्माओं को परखने की ज़रूरत है कि वो प्रभु की ओर से हैं, यानी जो आत्मा मान लेती है कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया और यही प्रचार करते हैं कि यीशु ही मसीह है, तो वो परमेश्वर की ओर से, उनकी पहचान रखें। दूसरी चीज़ है, हम देखेंगे 1 तीमुथियुस 1 अध्याय और उसका हम पढ़ेंगे 1 से 5 पद तक। 1 तीमुथियुस 3 अध्याय और हम पढ़ेंगे उसके 1 से 5 पद तक। 1 तीमुथी चैप्टर 3 वर्स 1 to 5। देखिए लिखा है, यहाँ पर कुछ बातें, कुछ निशानियाँ बताई गई हैं पास्टर की। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, चाहे बिशप हो, रेवरेंट हो, एवेंजलिस्ट हो, पास्टर हो, ब्रदर हो, सिस्टर हो, इनकी पहचान क्या है यहाँ पर ये बताई गई है। लिखा है, यह बात सत्य है कि जो अध्यक्ष होना चाहता है तो वह भले काम की इच्छा करता है। अब देखिए आगे क्या लिखा है, यहाँ पर बहुत सारी बातें लिखी हैं जो एक पास्टर के अंदर होनी बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं है तो वो पास्टर नहीं है। लिखा है, सो चाहिए कि अध्यक्ष निर्दोष हो, कोई दोष उनके ऊपर ना हो, और एक ही पत्नी के पति हो, मतलब व्यभिचारी ना हो, संयमी हो, हर एक बात में संयम रखे, उतावलापन उनके अंदर ना हो, सुशील हो, यानी कि बहुत ही मृदु भाव, बहुत ही शांत स्वभाव के हो, सभ्य, यानी कि एक ऐसा स्वभाव उनका जो सभ्यता को दर्शाता है, कि ऐसा जीवन उनका कि लोग उनको देखकर उनकी तारीफ करें और उनको अपना रोल मॉडल बना लें। और लिखा है कि पहुनाई करने वाले, यानी कि यार ये क्यों आ गया हमारे घर में आज, नहीं, जो आ रहा है घर में प्रभु का दास हो या प्रभु के लोग हो, कोई भी उनको इनवाइट करना, उनका स्वागत करना और पहुनाई करने के लिए पीछे न हटना, पहुनाई करने वाला। और लिखा है, और सिखाने में निपुण हो, मतलब परमेश्वर की बातों को सिखाने में, कोई सी भी बात पूछ ले कोई, उसका जवाब उनके पास होना चाहिए। और लिखा है, पियक्कड़ या मारपीट करने वाला ना हो, शराबी, शराब पीकर दंगा फसाद करने वाला या मारपीट करने वाला ना हो। और आगे लिखा है, वरन कोमल हो, बहुत कोमल, क्योंकि बाइबल में बताती है फिलिप्पियों 4:4 में कि तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो। 4:5 में लिखा है फिलिप्पियों 4:5 आयत में कि तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो, अपनों पर नहीं। सिर्फ हम अपनों के साथ तो बड़ी पोलाइट बोलते हैं, लेकिन जब कोई सामने दूसरा होता तो हम उस पर क्रोधित बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो कोमल स्वभाव का हो और ना झगड़ालू हो, झगड़ा ना करता हो, और ना लालची हो, ना लोभी हो, ना लालची हो, किसी भी बात का लालच ना हो। और लिखा है, अपने घर का अच्छा प्रबंध करता हो, अपने घर का यानी कि अपनी कलीसिया का अच्छा प्रबंध करता हो, अपने परिवार का अच्छा प्रबंध करता हो, किसी को कोई परेशानी ना हो, और बच्चों को अपनी सारी गंभीरता से अधीन रखता हो, अपने अधीन रखता हो, और बच्चों को सारी गंभीरता से अधीन रखता हो, अपने गंभीरता से। और आगे लिखा है 5 आयत में, जब कोई अपने घर ही का प्रबंध करना ना जानता हो तो परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली क्यों करेगा। अपने घर का प्रबंध करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 1 तीमुथियुस 5:8 आयत में लिखा है कि पर यदि कोई अपनों की और निज करके अपने घराने की चिंता ना करे तो वह विश्वास से मुकर गया है और अविश्वासी से भी बुरा हो गया है।
तो ये है दूसरी बात जो एक पास्टर के अंदर होनी चाहिए। पहला तीमुथियुस 3 अध्याय 1 से 5 पद तक मैंने पढ़ा है, आप उसे दोबारा पढ़िए और देखिए कि क्या खास बातें एक पास्टर के अंदर होनी चाहिए, और कुछ बातें लिखी हैं कि नहीं होनी चाहिए और कुछ बातें होनी चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। तीसरी और अंतिम बात ये है वो ज्ञान जो पास्टर के पास होना चाहिए, जो ज्ञान वो बांट रहा है, जो ज्ञान उसे मिला है, जो लोगों को वो सिखा रहा है, उस ज्ञान के द्वारा, क्योंकि एक टीचर जो होता है वो पहले खुद सीखता है तब वो दूसरों को सिखाता है। एक मास्टर जो होता है, एक शिक्षक जो होता है, उसके अंदर ये खासियत होती है कि वो पहले वो खुद सीखा हुआ होता है। पहले जब तक उसे हर एक सवाल का जवाब ना आता हो तो वो कैसे टीचर बन सकता है, हर एक बात का जवाब ना देना आता हो तो वो कैसे टीचर बन सकता है। तो यहाँ पर एक बात मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। यह याकूब की पत्री है 3 अध्याय का 17 पद, जेम्स चैप्टर 3 वर्स 17। देखिए क्या लिखा है यहाँ पर जो ज्ञान ऊपर से आता है ना, किसके लिए आता है? परमेश्वर के दास दासियों के लिए जो ज्ञान परमेश्वर देता है। क्या ज्ञान है वो? कि वो पहले तो पवित्र होता है। जो परमेश्वर के जो लोग हैं उन्हें पवित्र होने की जरूरत है, क्योंकि हम अगर जुबान से गंदी बातें बोलेंगे, अपशब्द निकालेंगे या किसी को गालियां देंगे या बुरा भला कहेंगे तो हम जुबान से अपने आप को अपवित्र कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि पहले तो पवित्र होता है, फिर मिलनसार, सबसे मेल मिलाप रखने वाला, सबसे मेल मिलाप रखने वाला। क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला, और यदि प्यासा हो तो उसे पानी पिला, क्योंकि ऐसा करके उसके सर पे तो आग के अंगारों का ढेर लगाएगा। रोमियो 12:20। तो लिखा है कि मिलनसार, कोमल, मतलब कठोरता नहीं किसी, बहुत पोलाइट जीवन। और लिखा है मृदु भाव, बहुत ही शांत स्वभाव का। मृदु भाव मतलब मीठे शब्दों का, मीठे शब्द निकालने वाला व्यक्ति, इस भाव का व्यक्ति। और दया, यानी कि हर पर, सब लोगों पर दया करने वाला। और अच्छे फलों से लदा हुआ। अच्छे फल तो हम जानते हैं आत्मिक फल है, वही अच्छे फल है, उनसे लदा हुआ होना चाहिए। प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम, ये 9 की 9 बातें उसके अंदर होनी चाहिए। और पक्षपात और कपट रहित होता है, पक्षपात नहीं करता किसी का, ये मेरे अपने हैं तो मैंने इनकी तरफ ले ली, वो मेरा नहीं है तो मैं उसके अगेंस्ट खड़ा हो जाऊंगा, नहीं, ऐसा नहीं। और कपट नहीं। तो ये 3 मैंने आपको वर्सेस पढ़ाई हैं, 3 चैप्टर में पढ़ाए हैं मैंने 3 जगह से। पहला मैंने पढ़ाया आपको, पहला यूहन्ना 4 की 1 और 2 आयत, और उसके बाद पहला तीमुथियुस 3 अध्याय की 1 से 5 आयत तक, और उसके बाद याकूब 3 अध्याय के 17 पद से। तो ये विशेषता होती है एक पास्टर में। अगर आपको किसी पास्टर के अंदर ये बातें नज़र आ रही हैं तो आप निश्चिंत उसके साथ रहिए, क्योंकि वो परमेश्वर का चुना हुआ व्यक्ति है। अगर नहीं है ये बातें तो वहाँ से हट जाइए। ऐसे ही व्यक्ति को, ऐसे ही चर्च को ढूंढे जहाँ पर जो बाइबल आधारित हो, जहाँ पर अपनी थ्योरी ना हो, जहाँ पर अपना स्वार्थ ना हो, बल्कि परमेश्वर की सेवा का एक उद्देश्य हो, ताकि लोगों में परमेश्वर का संदेश जाए और लोगों के जीवन बदलें और बहुत से लोग उद्धार पाकर परमेश्वर के पास आ जाए। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। रूपस में आज का सवाल है कि नीनवे कितना बड़ा नगर था? नीनवे, योना को परमेश्वर ने जहाँ भेजा था, वो कितना बड़ा नगर था? जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। मैं आपसे निवेदन करता हूं मेरे इन चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान, बिना रुकावट आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए। और वचन कहता है कि आत्माओं को परखो और उनके साथ वैसा ही व्यवहार करो। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।